चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन थ्रू बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट के थ्रू जो पॉलिनेशन था वो हम लोगों ने देख लिया है, मतलब विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हम लोगों ने देख लिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन के बारे में। ये आपके सामने जो इमेज बन के आ रही है उसमें जितना भी कंटेंट दिया है ये मोर देन सफिशिएंट है। तो हमें इसी कंटेंट को याद करना है और समझना है कि किस तरह से बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट। बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स एंड बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कि बायोटिक एजेंट्स के हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। ये जितने भी एग्जांपल्स अभी हम लोगों ने देखे ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं। कुछ लार्ज एनिमल्स भी हैं जो बायोटिक एजेंट के थ्रू एक्ट करते हैं। जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में दे रखा है कि लार्जर एनिमल्स लाइक सम प्राइमेट्स जैसे कि लेमूर है, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स। ट्री ड्वेलिंग का मतलब ऐसे रोडेंट्स, भाई रोडेंट्स चूहे होते हैं, तो ऐसे रोडेंट्स जो ट्री ड्वेलिंग है यानी कि पेड़ पे रहते हैं। और इवन रेप्टाइल्स जैसे इसमें गीको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड दे रखा है, ये भी पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, और दो एग्जांपल अलग से दे रखा है जैसे कि रेवेनेला प्लांट में लेमूर है और फ्लैक्स में लिजर्ड है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें बायोटिक एजेंट के बारे में याद रखना है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो बायोटिक एजेंट है पॉलिनेशन का वो इंसेक्ट्स है। और देखिए इंसेक्ट के ब्रैकेट में यहाँ पे एंटोमोफिली दे रखा है, तो इस टर्म को हमें याद रखना है। जिस तरह से वाटर के थ्रू पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कह रहे थे, विंड के थ्रू पॉलिनेशन को एनिमोफिली कह रहे थे, उसी तरह इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन को एंटोमोफिली कहते हैं। बीज आर द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट विच एक्ट एज पॉलिनेटिंग एजेंट। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें बीज सबसे कॉमन होते हैं। वैसे और भी कई इंसेक्ट हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, एंड्स एंड मॉथ। अब इन इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटिंग जो फ्लावर्स हैं उनके कुछ फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला फीचर ये है कि जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं। दूसरा, अगर साइज़ छोटे होंगे तो ये सब मिलके एक इन्फ्लोरेसेंस बना लेगा, मतलब या तो फ्लावर्स बड़े साइज़ के होंगे या अगर छोटे होंगे तो कई सारे छोटे मिलके एक पूरा इन्फ्लोरेसेंस बना लेगा। अगला है कि कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर्स इनमें प्रेजेंट होता है, स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके, और ये फाउल ऑर्डर्ड फ्लावर्स भी होते हैं अगर फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो हमें याद रखना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक दूसरी इमेज आपके सामने आ गई है। यहाँ पे ये दे रखा है कि कई इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लोरल रिवॉर्ड देते हैं इंसेक्ट्स को। कई ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते हैं पॉलिनेशन करने के एवज में। देखिए यहाँ पे पहला नेक्टर है, दूसरा पॉलन है, तीसरा है सेफ प्लेस टू ले एग्स। कई ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को एक सेफ जगह प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अंडे दे सकें, जैसे कि एमोर्फोफेलस एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा। इसके फ्लावर्स 6 फीट के होते हैं हाइट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनुबा मॉथ लेज इट्स एग इन द ओवरी ऑफ यूका प्लांट एंड इट्स फ्लावर्स गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। Both the organisms cannot complete their life cycle without each other. The moth deposits its egg in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. The larva of the moth comes out of the egg as seeds start developing. तो यहाँ पे जो प्रोनुबा मॉथ और यूका प्लांट का एग्जाम्पल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलन या नेक्टर रॉबर्स की तरह काम करते हैं, जो करते क्या है पॉलिनेशन तो नहीं करते लेकिन नेक्टर्स चोरी कर लेते हैं, रिवॉर्ड्स चोरी कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है क्वीन ऑफ बॉम्बस एफिनिस परफोरेट एक्विलिजिया स्पर्स एंड स्टील नेक्टर। इसके अलावा देखिए लास्ट में एक टेबल आपके सामने दे रखी है जहां बर्ड, बैट, स्नेल्स और स्नेक्स के थ्रू पॉलिनेशन को क्या कहते हैं और उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे बर्ड्स के पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली कहते हैं, बैट्स के पॉलिनेशन को चायरेप्टेरोफिली कहते हैं, स्नेल्स के पॉलिनेशन को मलाइकोफिली कहते हैं और स्नेक्स के पॉलिनेशन को ओफियोफिली कहते हैं। उसी के सामने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल्स भी हमें
याद करना है। तो इतना कंटेंट अगर हम याद कर लें तो मोर देन सफिशिएंट होगा बायोटिक पॉलिनेशन के लिए।